हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम फिर आपके लिए नई टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आए हैं जो आपके घर के कामों के साथ साथ किचन के कामों को भी आसान करेंगे। साथ ही में आप घर में पड़ी हुई खराब चीज़ों को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं, ये बताने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम को वेस्ट किए बिना ही आज की जो खास टिप्स है उसको हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जो मेरी पहली टिप्स है वो इस तरह से लहसुन को छीलने को लेकर है। लहसुन छीलना तो हमारा डेली काम होता है, लेकिन क्या होता है ना कि इतना टाइम नहीं रहता है हमारे पास कि हम उसको बैठ कर 4 घंटे तक छीलते रहें। तो हम क्या करते हैं ना कोई टेक्निक इस्तेमाल करते रहते हैं कि किस तरह से हमारा जो लहसुन है वो जल्दी से छिल के हम फुर्सत पा लें। चाहे ढक्कन से छीलते हैं या फिर कभी-कभी हम क्या करते हैं चाकू से लेकर भी छीलते हैं। या फिर ऐसा होता है कि हमारे नाखून नहीं रहते हैं तो फिर हम क्या करते हैं किसी बच्चे की सहायता ले लेते हैं या फिर किसी और की सहायता लेकर हम लहसुन को छीलते हैं। ये बहुत ही झंझट भरा काम है जो किसी को भी पसंद नहीं है इस तरह छीलना। तो आप क्या कीजिएगा, इस तरह से थोड़ा-सा एल्युमिनियम फॉइल ले लीजिए। देखिए आपको क्या करना है, थोड़ा-सा एल्युमिनियम फॉइल लेना है। तो आपको जितने भी लहसुन छीलने हैं उसके हिसाब से आप फॉइल को ले लीजिए, उसके अंदर आपको इस तरह से लहसुन को डाल देना है, देखिए इस तरह से। उसके बाद जब भी आप खाना बना लेते हैं, जैसे कि चावल बना लेते हैं या रोटी बना लेते हैं या फिर दाल वगैरह कुछ भी बना लेते हैं, तो आप जानते हैं कि उसका जो पतीला होता है बहुत ही गर्म होता है। तो देखिए मैंने इस तरह से चावल को बना लिया था। अब मैं क्या करूँगी, फॉइल को चावल के अंदर डाल दूँगी। बस मुझे 5 मिनट रखना है। तो 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारा जो लहसुन है वो आसानी से छिला सकता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो प्लेट है ना मैंने हटा दिया है। अब इसमें से मैं लहसुन को निकाल दूँगी। तो ये जो लहसुन है काफ़ी गर्म हो चुका है, इसमें नमी आ गई है। तो इस तरह से आप आसानी से लहसुन को छील सकते हैं। देखिए, ये जो लहसुन है ना अभी भी गर्म है, तो मैं इसको इस तरह से निकाल दे रही हूँ। और ये भी छीलना इतना ईज़ी हो गया है कि आप नाखून से भी छील सकते हैं फ्रेंड्स। लेकिन मैं चाकू का इस्तेमाल करके दिखा रही हूँ, क्योंकि चाकू से छीलने में मुझे बहुत आसानी रहती है। इस तरह से आप ईज़िली लहसुन को छील सकते हैं। चाहे आप कोई भी चीज़ बनाइए, खाना बनाइए, कोई भी चीज़ बनाइए, उसमें आप लहसुन को रख दीजिए। उसके स्टीम से लहसुन के जो छिलके हैं वो हल्के हो जाते हैं और आसानी से उसके जो छिलके हैं वो निकल जाते हैं। इस तरह से आप कितने भी लहसुन हो उसको आसानी से छील सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप ये ट्रिक्स आप सभी के लिए अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स, जो हमारी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से पिलो कवर को लेकर है। जब भी हम घर में पिलो को यूज़ करते हैं तो क्या होता है ना, कभी-कभी वो फट जाता है। यूज़ करने के लिए वो रहता नहीं है, तो क्या होता है ना कि फटने की वजह से हम उसको हटा देते हैं या फिर उसको पोंछा-वोछा बना देते हैं या उसको फेंक देते हैं। तो फ्रेंड्स, इसका बहुत ही अच्छा तरीका बताने वाले हैं हम कि आप इसको किस तरह से घर पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये जो पिलो कवर है ये फट चुका है। अब ये यूज़ करने के लिए नहीं रहा है। तो आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, आपके घर में जब भी आप आटा वगैरह मार्केट से खरीद के लाते हैं, तो आटा तो हम यूज़ करने के लिए ले लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, उसके ऊपर की जो ये पॉलिथीन होती है ना उसको हम फेंक देते हैं। इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकना है फ्रेंड्स। आप इसको काट कर अच्छे से वॉश कर लीजिए। उसके बाद आपको इसको इस तरह से फ़ोल्ड कर देना है, देखिए इस तरह से। अब हम क्या करेंगे, इसको ये जो पिलो है ना, पिलो कवर, इसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो पॉलिथीन है इसको हमको ये पिलो कवर जो है इसके अंदर डाल देना है और ये आसानी से चला भी जाता है। अगर आपको लग रहा है कि ये छोटा हो रहा है फिर बड़ा हो रहा है, तो आप इसको कट भी कर सकते हैं या इसको सिंगल भी डाल सकते हैं। देखिए इस तरह से ये जो पिलो कवर है इसके अंदर मैंने ये पॉलिथीन जो है इसको डाल दिया है। फ्रेंड्स, अगर आपके पास इस तरह से आटे की बोरी नहीं है, पॉलिथीन नहीं है, तो आप चाहे तो कोई भी हमारे घर में जो हम मार्केटिंग करने के बाद जो हमारे पास कैरी बैग होती है या फिर इस तरह की बैग्स होती है ना, उसको भी आप लेकर यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बैग्स तो सभी के पास होंगी। तो आप ऐसी कोई भी प्लास्टिक की बैग ले लीजिए, उसको आप ये जो पिलो कवर है उसके अंदर डाल दीजिए। उसके बाद भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए इस तरह से क्या करना है मैंने आपको दिखा दिया है कि अगर आपके पास नहीं है बोरी या फिर कोई बैग नहीं है, तो आप इस तरह की कोई प्लास्टिक भी लेकर आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा पिलो कवर है ना इसके अंदर हमने ये जो आटे की बैग थी उसको हमने डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, इसको हमारे किचन में एक जगह सेट कर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना कि जब भी हम बर्तन को धोते हैं, वॉश करते हैं, तो बर्तन में जो पानी गिरता है ना, डायरेक्टली अगर हम ये सेल्फ के ऊपर रखते हैं तो हमारा सेल्फ जो है पूरा गीला हो जाता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप बर्तन को धोकर ये जो कपड़ा हम बिछाए है, पीलो को बिछाए है, उसके ऊपर रख दीजिए। इससे आपका सेल्फ भी गीला नहीं होगा और हमारा जो बर्तन का पानी है वो ये जो कपड़ा है ऑब्जर्व कर लेगा और आसानी से हमारा जो बर्तन है वो सूख जाएगा। उसके बाद चाहे तो आप बर्तन स्टैंड पे जो बर्तन है उसको रख सकते हैं। तो इस तरह से जब भी आप बर्तन को धोइएगा तो वहाँ पर इसको बिछा के ज़रूर रख दीजिए। इससे आपको ये हेल्प मिलेगी कि आपके बर्तन की जो पानी है ना वो सिंक के ऊपर नहीं आएंगे। चाहे तो आप बर्तन का जो रैक होता है ना फ्रेंड्स, वो भी डायरेक्ट इसके ऊपर भी रख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट रैक भी रखेंगे तब भी बेस्ट है। आप बर्तन धो धो कर रैक के ऊपर रख दीजिए। रैक में से गिरता हुआ पानी भी ये जो हम कपड़ा बिछाए इसके ऊपर आ जाएगा, उससे भी आपको बेनिफिट होगा। या फिर इस तरह से आप बर्तन को धोकर डायरेक्टली आप ये जो हम पिलो पर बिछाए उसके ऊपर रख सकते हैं। इस तरह से हम आपको टेक्निक बता दिए फ्रेंड्स कि किचन में किस तरह से आप इसको आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, जो मेरी नेक्स्ट टिप है वो इस तरह से चूड़ियों को लेकर है। जब भी हम चूड़ी वगैरह खरीदते हैं तो उसको पहनते हैं, उसके बाद कुछ दिनों बाद या कुछ महीनों बाद वो पुरानी हो जाती है या फिर उसके जो स्टोन्स है वो गिर जाते हैं, कलर निकल जाता है। फिर ऐसी चूड़ी हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, कबाड़ में डालते हैं, फेंक देते हैं।
शीशे की हो तो फूट जाती है, लेकिन अगर मान लीजिए मेटल की है या फिर प्लास्टिक की है तो वो फूटती भी नहीं है और उसको हम यूज़ भी कर नहीं पाते हैं। और ऐसे ही हमारे घर में पड़े पड़े वो कबाड़ हो जाती है, उसको आखिर में हमको डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। आप क्या कीजिए फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ऐसी बहुत सारी चूड़ियाँ हैं तो आप बहुत ही अच्छा एक बेस्ट ऑर्गेनाइज़र बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको इस तरह से सेलो टेप को ले लेना है और सेलो टेप लेकर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, ये जो चूड़ी है ना, इसको देखिए इस तरह से चिपका देना है। ये बहुत ही अच्छे से चिपका दीजिए फ्रेंड्स, मजबूती से चिपका दीजिए ताकि ये आपका परमानेंट ऑर्गेनाइज़र रेडी हो जाए और आप इसको हमेशा के लिए यूज़ कर पाएँ। तो देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने जो टेप लिया था ना उसको मैंने कट कर लिया है। उसके बाद ही मैं इसको इस तरह से रोल कर के चिपका रही हूँ, क्योंकि अगर मैं कट नहीं करती तो मुझे वो जो टेप है उसको घुमाने में प्रॉब्लम होती। तो इस तरह से मैंने घुमा घुमा कर इसको अच्छे से सेट कर दिया है, देखिए इस तरह से। अब ये काफ़ी अच्छे से चिपक चुका है, अच्छे से पेस्ट हो गया है। उसके बाद जितने भी हमको लंबा ऑर्गेनाइज़र बनाना है या फिर जितने भी हमको चूड़ी को चिपकानी है उसके हिसाब से आप चूड़ियों को ले लीजिए और चिपकाते जाइए। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने कई चूड़ियाँ ले ली है और मैं इस तरह से इसको गोल गोल घुमाकर टेप से अच्छे से चिपका रही हूँ फ्रेंड्स। वीडियो अगर ज़रा भी यूज़फुल लगी हो फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए और लाइक कमेंट ज़रूर कर दीजिए। हम ऐसे ही नए नए वीडियो लेकर हमेशा आते रहते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इस तरह से मैंने इसको चिपका दिया है और इसी तरह से हम बाकी चूड़ियों को लेकर भी टेप से अच्छे से सेट कर देंगे ताकि इसको हमको जब यूज़ करें तो कोई प्रॉब्लम या फिर परेशानी ना हो। तो देखिए जितना भी टेप था मैंने इसको लगा दिया है। अब इस तरह से जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है वो बन के रेडी हो चुका है। अब इसको हम किचन में यूज़ करेंगे, तो किस तरह से करेंगे चलिए फ्रेंड्स हम बताते हैं। तो आपको क्या करना है, आपके किचन में कहीं पर भी इसको हैंग कर देना है जहाँ पर आप इसको आसानी से यूज़ कर पाए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसको हैंग कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, हमारे किचन में जो भी बर्तन हैं, चाहे छूलनी हो, झारा हो या फिर चावल निकालने वाला हो या फिर बड़े-बड़े जो चम्मच होते हैं ना जिससे हम सब्ज़ी वगैरह चलाते हैं, उसको लेकर आप इसमें इस तरह से हैंग कर दीजिए। या फिर चाय छलनी हो, किसी भी बर्तन को आप इसमें आसानी से हैंग कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से बड़ा भी बना सकते हैं। आप चाहे तो और बड़ा इसको बना लीजिए ताकि और भी जो बर्तन होंगे वो आप इसमें इस तरह से हैंग कर सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा बहुत ही बेस्ट ऑर्गेनाइज़र ये तैयार हो गया है किचन में बर्तन रखने के लिए। हम मार्केट से कई महँगी-महँगी चीज़ें खरीद के लाते हैं बर्तन को हैंग करने के लिए, फिर भी हमारे लिए कम स्पेस हो जाता है। ये खास करके उन लोगों के लिए जुगाड़ है जिसके किचन में जगह नहीं है या फिर किसका किचन बहुत ही छोटा है और वो कोई भी चीज़ उसमें यूज़ नहीं कर पा रहे हैं या फिर उनको बर्तन रखने में काफ़ी परेशानी हो रही है। तो उस टाइम पे आप ये वाली ट्रिक ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने घर में बेडरूम में, हॉल में या फिर स्टडी रूम में भी इसको लगा के रख सकते हैं ताकि आप घर के जो कपड़े हैं ना, छोटे-छोटे कपड़े, उसको भी आप इसमें आसानी से हैंग कर सकें। क्योंकि कई लोग घर में अलमारी नहीं होती है या फिर हैंगर नहीं होते या एक्स्ट्रा जगह नहीं होती है कपड़ों को रखने के लिए। तो आप इस तरह से एक ऑर्गेनाइज़र बनाकर उसमें आप इस तरह से सॉक्स हो गए या फिर रुमाल, हैंकी, टाई, जो भी है बच्चों के स्कूल के वगैरह ड्रेस, जैसे कि हम कहीं पर भी रख देते हैं या बच्चे कहीं पर भी रख देते हैं तो उनको फिर मिलता नहीं टाइम पे। तो आप उनको ये जगह बता देंगे अगर इस तरह से बना के ना, तो वो स्कूल से आने के बाद एक ही जगह पर वो आसानी से रख देंगे। या फिर आप चाहे तो धोने के बाद भी कपड़ों को इस तरह से इसमें हैंग करके एक जगह रख सकते हैं। क्योंकि छोटे-छोटे कपड़े क्या होते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत ही जल्दी गुम हो जाते हैं और हमको टाइम पे मिलते नहीं हैं। तो उस टाइम पे आप इस तरह से कोई भी चीज़, ये जो हमारा ऑर्गेनाइज़र है उसको हैंग कर दीजिए और उसमें आप इस तरह से कोई भी चीज़ रख दीजिए, आपको आसानी से टाइम पे भी मिल जाएगा। देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मैंने किस तरह से इसको रख दिया है। तो इस तरह से बहुत ही बेस्ट जुगाड़ है जो आप घर में आसानी से बना सकते हैं बिना पैसा खर्च किए हुए और इसको ईज़िली कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स कि आज की जो ट्रिक्स थी ना आप लोगों के लिए ज़रूर यूज़फुल लगी होगी। तो है ना कमाल का आइडिया, देखिए इस तरह से। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ ही आज की जो वीडियो है ना हम उसको यहीं एंड करते हैं और हम मिलेंगे अपने नए वीडियो में नए टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे एक लाइक करके कमेंट ज़रूर कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए फ्रेंड्स, हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।